गाजियाबाद के हरीश राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति इसी कठिन सवाल को फिर चर्चा के केंद्र में ले आई है। देश में इस तरह का यह पहला मामला माना जा रहा है जो हरीश के माता पिता और भाई की वर्षों की पीड़ा से जुड़ा है। यह फैसला उन तमाम परिवारों के लिए भी एक राह खोलता है जो न चाहते हुए भी अपने किसी प्रियजन के लिए मृत्यु की अनुमति मांगने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हरीश राणा के पिता अशोक राणा की आंखों में भी शायद यही असहाय प्रश्न और पीड़ा झलकती है। इसी के साथ यह सवाल भी सामने आता है कि इच्छा मृत्यु आखिर होती क्या है और भारत में इसके क्या नियम हैं? इसे कब और किन परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है और दुनिया के अन्य देशों में इस पर क्या कानून है? आइए कुछ सवाल जवाब के जरिए समझते हैं। सवालों के जवाब तलाशने का यह सफर हमें न केवल हरीश राणा के मामले तक ले जाएगा बल्कि यूथनेशिया के कई पहलुओं पर भी रोशनी डालेगा। ये सवाल केवल हरीश और उसके परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के हर उस सदस्य से संबंधित हैं जो किसी असाध्य बीमारी का सामना कर रहा है। ऐसे में इच्छा मृत्यु का सवाल तस्वीर में आता है जो इस पीड़ा में एक संभावित समाधान प्रस्तुत करता है। पर क्या यह सही है? क्या हमें अपने प्रियजनों की जिंदगी को खत्म करने का अधिकार है जब वो अनबेरेबल पेन में होते हैं? इन सवालों का उत्तर ढूंढना आसान नहीं है और इसमें कई पहलू शामिल हैं जो परिवारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इच्छा मृत्यु का मुद्दा केवल कानूनों और नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर भी केंद्रित है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारी मानवता, करुणा और जीवन के प्रति हमारी सोच को चुनौती देता है। जैसे ही हम इस विचार पर गहराई से उतरते हैं, हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या जिंदगी की गरिमा उस दर्द के आगे खड़ी होती है जिसे हम सहन नहीं कर सकते।